हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं आपको द यूरोपियों के आगमन का भारत में आर्थिक प्रभाव। अभी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रस्तावना और उसके प्रस्तावना के बाद में आपको बताया था कि प्राचीन लघु उद्योगों का पतन किस प्रकार से हुआ। अब आइए देखते हैं कि प्राचीन एवं मध्यकालीन कुटीर उद्योगों प्राचीन एवं मध्यकालीन कुटीर उद्योगों के विषय में जानने के अनेक साधन थे। इस सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने एवं अर्थशास्त्रियों ने तत्कालीन कुटीर उद्योगों को 4 भागों में बांटा है। पहला है ग्रामीण शिल्प। ग्रामीण शिल्प जो है ग्रामीण शिल्प उन उद्योगों को कहा जाता है जिन्हें किसान खाली समय अथवा दो फसलों के बीच पड़ने वाले समय में विकसित करते हैं। ये उद्योग उनकी आय के प्राथमिक स्रोत नहीं थे। उन उद्योगों में प्रमुख गुड़ बनाना, चावल कूटना, रस्सी बनाना, चटाई बनाना, तंबाकू बनाना, रेशम के कीड़े पालना आदि थे। इन उद्योगों से किसानों को लाभ हो जाते थे तथा उनको यही आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो जाती थी। दूसरा है ग्रामीण जीवन निर्वाहक उद्योग। ये उद्योग भी यद्यपि कृषि से संबंधित होते थे, लेकिन यह आवश्यक नहीं था कि उन उद्योगों को किसानों द्वारा ही चलाया जाए। उन उद्योगों से उद्यमियों को अच्छी खासी आय हो जाती थी, जो उनके परिवार के लिए काफ़ी होती थी। इन उद्योगों में प्रमुख बढ़ई, बुनकर, लोहार तथा तेल कार्य था। प्रत्येक गांव में उद्योगों का होना आवश्यक था, क्योंकि ये उद्योग आवश्यक रूप से कृषि से जुड़े हुए थे। कृषि से संबंधित औजार आदि इन्हीं उद्योगों द्वारा बनाए जाते थे। अब देखते हैं कि ग्रामीण कला उद्योग। ग्रामीण कला उद्योग। ग्रामीण कला उद्योग अत्यंत प्रसिद्ध उद्योग था। इस उद्योग की प्रसिद्धि अनेक कारणों बस थी। उदाहरण के लिए तौर पर मिर्ज़ापुर तथा मेरठ में लाख के खिलौने, मिर्ज़ापुर और बनारस में गलीचा, फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ, पंजाब में रेशम की बनी हुई वस्तुएं आदि न केवल भारत में ही अपितु अन्य देशों को भी भेजी जाती थी, जहाँ की ये अत्यंत लोकप्रिय थी। इस उद्योग के कारण भारत के कारीगरों तथा व्यापारियों को अत्यधिक लाभ होता था, क्योंकि इन उद्योगों में बनी वस्तुओं की कीमत वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक होती थी। इसी कारण
इस उद्योग का विकास तेजी से हुआ था। नगरीय कला एवं शिल्प उद्योग, इस श्रेणी के अंतर्गत प्रमुखतः वही वस्तुएं थीं जिनका निर्माण नगरों में होता था। प्राचीन एवं मध्यकाल में भारत के विभिन्न नगरों में भिन्न भिन्न उद्योगों के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। उदाहरण के तौर पर ढाका में बना मनमल मलमल विश्व के अनेक देशों को भेजा जाता था। उसी प्रकार कश्मीर तथा पंजाब में बनी ऊनी शॉल तथा अन्य ऊनी वस्तुएं अत्यधिक प्रचलित थी। इसी कारण से बनारस पीतल व तांबे के कार्य के लिए राजपूताना व क्षेत्र मीना युक्त आभूषण तथा पत्थरों पर नक्काशी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। राजपूताना आज भी इस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कुटीर उद्योगों का पतन। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि मध्यकाल के अंत तक कुटीर उद्योग भारत में उन्नत अवस्था में थे तथा ये उद्योग न केवल भारतवासियों की आवश्यकता की पूर्ति करते थे वरन अन्य देशों को बनी हुई सामग्री बेचकर भारत का नाम रोशन करते थे। उदाहरणार्थ ढाका का मलमल जगत प्रसिद्ध था तथा लंदन व पेरिस के बाजारों में इसकी मांग थी। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले शहरों में दस्तकारी का कार्य बहुत कुशलता के साथ में किया जाता था और कलात्मक दृष्टि से बहुत उच्च कोटि का था और सब जगह उनकी मांग और खपत थी। इस संदर्भ में A.R. देसाई लिखते हैं, भारत में हस्तशिल्प उद्योग सदियों फलते फूलते रहते थे। उनके लिए भारत सारे विश्व में प्रसिद्ध था और प्राचीन काल से ही मिस्रवासियों, ईरानियों रोमनों, अरबों और यूरोपियनों की प्रशंसा और ईर्ष्या का पात्र रहा। युगों तक इसके कारण भारत शानदार भारत रहा। इसी प्रकार कैलवर्टन के अनुसार प्राचीन काल में जब रोम के निजी एवं सार्वजनिक भवनों में भारतीय कपड़ों, दीवार दरी, तामचीनी, मोज़ेक, हीरे जवाहरात आदि का उपयोग होता था और उस वक्त औद्योगिक क्रांति के दुष्प्रारंभ तक आकर्षण तथा सुंदर वस्तु के लिए सारा संसार भारत का मोहताज रहा। दुर्भाग्यवश भारत में आधुनिक युग के आगमन के साथ ही प्राचीन काल से चले आ रहे उद्योगों का अचानक पतन प्रारंभ हो गया। अंग्रेजी सरकार के प्रभाव और कुटीर उद्योगों के पतन के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए D.R. गाडगिल लिखते हैं, पुराने हस्तशिल्पों का पतन भारत के आर्थिक संक्रमण की नाटकीय घटना थी। इनका वस्तुतः बड़ा आकस्मिक और सर्वग्राही विध्वंस हुआ। कुटीर उद्योगों के पतन के लिए निम्नलिखित कारण थे। ब्रिटिश शासन की स्थापना। ब्रिटिश शासन की स्थापना। दूसरा है औद्योगिक क्रांति, रेलवे का विकास, भारतीय शासकों तथा उनके राज दरबारों का लुप्त होना, अकाल और अन्य कारण। इस तरह से विभिन्न कारण हमको देखने को मिलते हैं जिसमें ये बताया गया है कि भारत के प्राचीन और लघु उद्योगों का पतन किन कारणों से हुआ। धन्यवाद।